पीछे बैठे। ए बंद कर दो बात है, उधर भी बोलो बंद कर दे, वो हंडी हनवड़ाना है। और जिनको सुनना है ले जाइए वहां पीछे में बैठ के सुनिए, पहले हम खत्म करेंगे पर भी करिए। आप नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समझता हूं कि सबको जुड़ना चाहिए। देश की जनता क्यों गुलाम होती जा रही है, और यह देश किसी व्यक्ति और संस्था के हाथ में गिरवी क्यों रखा जा रहा है, इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। मुझे लगता है कि नींद आनी भी नहीं चाहिए। आप सब लोग पहले जुड़िए। मैं चाहता हूं कि आने वाले पीढ़ी को यह बात जरूर सुननी चाहिए कि हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है। हमारा देश मुगल शासन के काल के से भी बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है। हमारा देश गुलामी के पहले के बाद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विपन्न हो चुका है, गुलाम हो चुका है। हमारी आजादी क्यों छीन ली गई? जीने की आजादी, मुस्कुराने की आजादी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, अधिकार की आजादी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा आज मैं बहुत सीमित करूंगा। मैं चर्चा करूंगा एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति की मोनोपोली की, और इंडिगो फ्लाइट 2672 फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ? पेट में बच्चे मर गए, शादियां टूट गई, नौकरी छूट गए। कोई मां चिल्ला रही है, किसी की बहन शादी करने के लिए कहीं पहुंच गई, किसी की मां बहन किसी एयरपोर्ट पर बैठी रो रही है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। जुड़िए, हम सब रो रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले, चप्पल वाले चलने वाले, 5,000 रुपये पर हम दूसरे शहर जाने वाले। जरा सुनिए, आप सब लोग यदि जुड़ गए हो, मैं आज आंकड़े पे नहीं जाऊंगा। आंकड़ा बहुत मुश्किल और पेन देता है। जिंदा कौम बची ही नहीं हमारे कंट्री में, हम लोग मृत हो चुके हैं। हम लोगों के भीतर मरने, लड़ने और संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। हम लोगों को उलझा दिया गया इस देश के भगवान में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, मणिपुर में, साउथ और नॉर्थ में, उत्तर और पूरब में,
पश्चिम और दक्षिण में, हिंदी और गैर हिंदी में, हम लोग उलझ चुके हैं। हम लोग कहीं के नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी का और आरएसएस का खेल समझने की जरूरत है। कोई आज से नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत थे और इन लोगों की भागीदारी थी, और जब महात्मा गांधी को गोली मारा गया था तब, और महात्मा गांधी को गोली मरवाने में इन्हीं लोगों की भूमिका, चाहे वो हेडगवार हो, चाहे वो वीर सावरकर जिसको कहा जाता है वीर, जिसने एक गहरी साजिश रची थी। तब भी दलित गरीब के बीच ऊंच नीच का फर्क था, तब भी छुआछूत था। हम पानी नहीं पी सकते थे, हम चापाकल छू नहीं सकते थे, हम कुएं पे जा नहीं सकते थे, हम सड़कों पे चल नहीं सकते थे, हमारे पीछे झाड़ू लगी होती थी, हम सुन नहीं सकते थे, कान में शीशे को चूर के डाल दिया जाता था, हम सेहरा नहीं पी सकते थे, हमें बोलने की आजादी नहीं थी। तब कबीर भी आए, पेरियार भी आए, महात्मा फुले भी आए, सावित्रीबाई फुले आए, एक मनीषी बाबा साहब अम्बेडकर आए। दुनिया का अनोखा इंसान जो भारत को ब्रिटिश के हुकूमत से एक नई भारत की कल्पना की थी, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, उसका नाम था महात्मा गांधी, उसका नाम था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उसका नाम था अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तब में और आज में कोई फर्क नहीं है। तब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के 40 करोड़ 32 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए लड़ते थे। आज भी वही फर्क है। कल हम भूल गए। इतिहास का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नई इतिहास की ओर हम सबको जाना चाहिए। हम आते हैं इंडिगो के सवाल पर। कल वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस है लोकसभा। प्रदूषण पर बहस नहीं है, रोजगार पे बहस नहीं है, गरीबी पे बहस नहीं है, देश लाखों लाख आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, उस पे बहस नहीं है। वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस होगी। हम उस पे कल मिलेंगे। बिहार के हर गरीबों की जिंदगी 26 तारीख से 7 तारीख तक कुचल दिया गया। कभी मुझे नालंदा ज्यादा पड़ता है, तो कभी बेगूसराय, तो कभी कोई शहर। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बस कुचल देना है। लेकिन आज 4 दिनों से पूरे देश में हो क्या रहा है, और ये साजिश कब रची गई? देखिए, एक बात समझने का प्रयास करिए। मैंने कई बार कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे भारत में, जिन्होंने हमारी सब कुछ को गुलाम किया था। 1500 साल से अधिक हो चुके एक व्यापारी को
फिर 3 व्यापारी हमारे देश में आए। उस व्यापारी को समझने का प्रयास करिए। वो व्यापारी कौन है? डीटीएच टाटा एयरलाइन, टेलीकॉम जियो एयरटेल, मीडिया अदानी अंबानी, एयरपोर्ट अदानी जीएमईआर, एयरलाइंस इंडिको एयर इंडिया, सीमेंट अदानी अल्ट्राटेक, सिनेमा हॉल पीवीआर इनकॉक्स, ई कॉमर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। कोरिया ने अपने 5 मोनोपोली कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी देश की बागडोर किसी एक व्यक्ति के मोनोपोली के बीच रख दिया जाता तो वह देश गुलाम हो जाता है। इस कंट्री को बड़ी गहरी साजिश के तहत हम शुरू करेंगे इंडियन एयरलाइंस से। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके पहले एयर इंडिया, एयर से और इंडियन एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हमारे पास किसी प्राइवेट लोगों का आना जाना नहीं था, एक भी प्राइवेट प्लेन नहीं थी। हम शुरू होते हैं वहां से नरेश गोयल के काल से, जिसकी एयरप्लेन का नाम था जेट एयरवेज। जेट एयरवेज के बाद एयर से स्पाइस जेट, फिर गो एयरवेज, फिर इंडिगो। कौन आदमी है, मुझे आप एक बात बताइए। जाइए यूरोप, जाइए अमेरिका, एक कंपनी जिसके पास 5 इंडियन एयरलाइंस की मालिक है, उसको 26-24% स्टॉक से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं है। यदि हम 1500 किलोमीटर फ्लाइट से चलेंगे तो मात्र 7,000 से ज्यादा किराया कभी नहीं भरेगा। यदि हम 3,000 चलेंगे तो 8,000 से ज्यादा किराया कभी नहीं भरेगा। मेरे यहां 2 फ्लाइट की मोनोपोली बढ़ी, उसमें एक इंडिगो, दूसरा टाटा एयरवेज। 2, एक का स्टॉक 64.7%। एक दिन में 20,000 करोड़ रुपया कमाने वाली कंपनी, 20,000 करोड़। अभी 8,732 करोड़ रुपए का मुनाफा इंडिगो। जब हमारे देश का 64% स्टॉक एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। ये दोनों मालिक कौन थे, कब आए, किसने बनाई, इसको समझना जरूरी है। मैं थोड़ा अच्छे दिन आएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। मैं इस भारत के यूथ और गरीब से पूछना चाहता हूं, जिस देश की सरकार, जिस देश का नेता किसी एक व्यक्ति के हाथ गिरवी रखा चला जाए और उस एक व्यक्ति को दुनिया में अपने देश की सब कुछ दे दे और पूरे देश के जनता को एक व्यक्ति के मोनोपोली के बीच में उसकी जिंदगी तबाह कर दे, क्या वो कंट्री कभी इस दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है? जिसको एक व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत ना हो। 5 दिनों से शहर का शहर, किसी को विदेश जाना था वो तरफ गया, उसकी नौकरी छूट गई। किसी बहन और भाइयों का रिसेप्शन था वो छूट गया।
किसी की मां अस्पताल में तड़प रही थी, वो छूट गया। किसी के रिश्ते टूट गए और 5 दिनों से हम चुपचाप नेता बैठे हुए। गांधी जी के 3 बंदर, मीडिया बाबरी मस्जिद पर बैठा हुआ। हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं, क्योंकि सारी मीडिया अदानी और अंबानी के जेब में जा चुका है। किसी को आजादी नहीं है बोलने की। नेता सब कुछ शेयर है, एमएलए एमपी से लेकर के प्रधानमंत्री तक सारी चीजें एक लोगों के पीछे। पब्लिक लाचार, सरकार जिम्मेदार। ना लोगों के पास खाना, ना एयरपोर्ट पर बैठने की व्यवस्था। कोई बेटा के लिए रो रहा हो, कोई मां के लिए, लेकिन सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है और कह रहा है कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक तरफ संसद मौन, एक तरफ नेता मौन, दूसरे तरफ मीडिया मौन, तीसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस अभी नहीं लेगी। जब रोड पर आम आदमी चलेंगे और उसके पास प्रदूषण का कागज नहीं होगा तो 10,000, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे तो 5,000। आम आदमी के लिए रोड का नियम बना दिया गया कि कम से कम 20,000 का जुर्माना आम आदमी को लगेगा। आम आदमी के लिए तुरंत सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेगी, लेकिन 64% दुनिया का शेयर का सबसे ज्यादा पैसा रखने वाला इंडिगो के मालिक के खिलाफ अभी तक सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। तो गांधी जी के 3 बंदर, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अदानी अंबानी और इन 10 कंपनी की हम सब लोग गुलाम हो चुके हैं। हम लोग आंख पे पट्टी बांध चुके हैं, जो करना हो जिसको कर लेना। हम लोग गिरवी हो चुके हैं, हम लोग की जमीर बिक गई है। हम लोग आम आदमी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने 2024 में इंडिगो और शेयर का खेल का उजागर किया था, 2 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में इंडिगो की मनमानी क्या होगी, फिर इंडिगो कहां जाएगा। आश्चर्य है आपको, आप सोच के परेशान हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आइए, मैं आ गया उस जगह जहां आपको जानना जरूरी है कि इस कंट्री में टाइनोर इन मुंबई, मानियवर, जोमेटो, फ्रटकैल, एनालिटिक्स, अरुकू कॉफी, ट्रेडेंस, अमेगी, आईडी फ्रेश फूड, फोनपी, मोग्लिक्स, सुला, बिनियार्ड्स, यूएसपी,
जोरोडो, वेरिटस, ऑक्सीजो, एबेंडस जैसी कंपनियां, एल&टी, हल्दीराम, अरविंद आई हॉस्पिटल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी ग्रुप, बजाज ऑटो, बजाज फिनांस, सिप्ला, महिंद्रा ऑटो, टाइटन, जोमेटो, उबर, ओला, ये सब 5 आदमी के। याद कीजिए, जब अदानी को कोयला देना था तो सारी सरकार लग गई थी कि कोयला 2 दिन में गायब, कोयला 2 दिन में नहीं मिलेगा, कोयला खत्म हो गया, भारत से कोयला खत्म हो गया, कोयला नहीं बचा, कोयला की खत्म हो गई। और सारा कोयला का स्टॉक अदानी को 3 दिन के बाद। कोयला हमारे देश से खत्म नहीं हो सकता, अदानी को देना था, सारे कोयले अदानी को दे दिए, सारे बंदरगाह अदानी को दे दिए गए। आप समझिए, कुछ कहानी को नहीं समझिएगा तो जिंदगी नहीं बचेगी। पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे। हमारे एयरलाइंस में 92% शेयर 2 कंपनियों का है, इंडिगो 65%, टाटा कुछ प्रतिशत, और सारी एयरलाइन खत्म हो गई। 1 हफ्ते पहले 65% मार्केट हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के नए एफडीटीएल नियम में दोष दिया, जबकि सरकार का कहना है कि नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के द्वारा दिया गया। फिर ये बात कैसे उठ गई? मैंने पहले ही आपको कुछ चीज बताई। 2018-19 में 6 एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी निजी ऑपरेटर को दे दिया गया। अडानी ग्रुप इन्हें कब्जे कर लिया। पान नेचुरल गैस नेटवर्क पाइप गैस 2018-19 में टोटल गैस, पान नेचुरल गैस नेटवर्क, पाइप गैस, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, सीएनजी, पीपीजी वितरण नेटवर्क बड़े टेंडर सरकार ने बुलाए। किसको दिया गया? एक कंपनी को। ऊर्जा थर्मल रिव्यू पावर प्रोजेक्ट ग्रुप, कोयला आधारित बिजली प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल ऊर्जा, सोलर विंड, किसको दिया गया? एक कंपनी को। निवेश से मुनाफा वित्तीय 2024-25 में प्री टैक्स मुनाफे तौर पर 90,000 करोड़ दर्ज किया। 2014 के बाद बदलाव हुए ऑक्शन आदि अडानी ग्रुप को एकाधिकार, मोनोपोली लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रतिस्पर्धा मिली ही नहीं। अब आप हमको बताइए, एक कंपनी जब ये कोई थर्मल पावर बनाता है अदानी, तो उसमें इसको 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा बचत होती है। बिहार में एक बक्सर में कंपनी बनाई जिसमें इन्होंने 62,000 करोड़ रुपया इनको सरकार ने ऊपर से दिया। 24 रुपया पर यूनिट बनाने वाली एक यूनिट पर थर्मल पावर 24 रुपया, इनको कितना दिया गया? 38 रुपया। और उसके बाद 2 प्लस कुछ यूनिट बिजली जनता पर लगने वाली, इसको दिया गया 6 प्लस कुछ यूनिट। तो ये टैक्स जनता का पैसा 6 प्लस दे दिया गया, जबकि मात्र बिजली की खरीदारी 2 पॉइंट कुछ से होती है। अब आप समझिए कि इस कंट्री में हो क्या रहा है। अदानी को हमेशा भूमि अधिग्रहण में 1 रुपया पर भूमि अधिग्रहण। 2019 में आपको मैंने पहले ही बता दिया, लगभग
2030 तक पूरे नेटवर्क का विस्तार करते हुए 15 बिलियन निवेश करने की योजना इन्होंने घोषणा की। 33,000 करोड़ रुपया, इतने पैसे देश के पीएम साहब एलआईसी से निकालकर अडानी को दे दिया। इन नेता और सरकार का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि जनता को तबाह करो और दोस्तों की तिजोरी भरो। और यही बात इस देश की हमारी जनता समझने को तैयार नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, चप्पल वाले चलेंगे। बम्बई से दिल्ली आने का मोनोपोली 1 लाख रुपए का टिकट, पटना से बम्बई जाने वाला 64,000 का टिकट, दिल्ली से पटना आने वाला 48,000 की टिकट। चप्पल वाले चलेंगे। कुछ दिन पहले बम्बई में गैस को आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया। सारे सीएनजी की 3 व्हीलर और 4 व्हीलर रोक दिए गए और जनता से उसके बाद कितना पैसा लिया गया पता है? आज से 4 दिन पहले गैस को खत्म करके, सीएनजी को खत्म करके हर जनता से एक दूसरे से ज्यादा दूसरी जगह जाने में कम से कम 1,000, 1,200 और 400 रुपये भाड़े लिए गए। मतलब 4 दिन के अंदर इन लोगों ने बॉम्बे में 12,000 करोड़ रुपया कमाया। खेल देखते जाइए। गैस किसके पास है? अदानी के पास। अदानी कौन है? अंबानी कौन है? इस देश की आप पिक्चर देखने जाइए। 2 ही कंपनी पिक्चर चला रही है इस कंट्री में, पीवीआर, एक कंपनी नॉक्सयाक, 2 कंपनी। अब तीसरी कंपनी इस देश में पिक्चर नहीं चला सकती। ये किसके दोस्त हैं? ये इंडिगो को जब आज से कुछ महीने पहले कह दिए गए तो आप हमको जरा एक बात बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाँ, एपीएसटीसी कंपनी को 10 दिन या 7 दिन पहले अदानी ने खरीद ली। अदानी ने खरीदने के बाद सरकार के मंत्री आए, सरकार आए, उन्होंने कह दिया भारत में पायलट की कमी है। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी का स्टॉक जब अदानी लिया तो ये तय करने की बात आई कि अब पायलट बनाने की जरूरी है। अदानी के कंपनी को पूरी की पूरी माहौल ऐसा क्रिएट करो कि पायलट नहीं है भारत में। इसके लिए अदानी की कंपनी को तुरंत इतना स्टॉक दिया जाए कि दुनिया में फिर इससे बड़ी कंपनी कोई ना हो। आप समझिए, कुछ लोग बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिव्य ज्ञान देते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, जब आप आम आदमी पे जुर्माना लगाते हैं तो इंडिगो पे जुर्माना क्यों नहीं लगाते? जो एक दिन में 20,000 करोड़ रुपया कमाता है
और एक दिन में जिस पब्लिक के पास 500 रुपया नहीं होता उसको आप 5,000 का जुर्माना सड़कों पे लगा सकते हैं, तो 20,000 करोड़ रुपया कमाने वाले पर जितने फ्लाइट कैंसिल हुए हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपया ये क्यों नहीं देगा? और सरकार 500 करोड़ रुपया क्यों नहीं कमाएगी? आप कहते हो कि मैं टिकट का पैसा लौटा रहा हूं। अरे आप मेरे पर कृपा कर रहे हो, वो मेरा पैसा है, लेकिन जो मेरी जिंदगी छीन ली गई, मेरे पास परेशान हुआ, हम 50 किलोमीटर से चले, कह दिया गया कि फ्लाइट रीशेड्यूल हो गया, फिर कह दिया गया फ्लाइट कैंसिल हो गया, फिर कह दिया गया नहीं कैंसिल नहीं हुआ, आप आइए। और लोगों को बुलाकर लाइन की कतार में खड़ा कर ठंड के महीने में किसी की चाबी, किसी के घर की चाबी किसी के बैग में रह गई, वो बैग बंबई छूट गया, किसी का बैग पटना चला गया, किसी का बैग हैदराबाद चला गया, किसी माँ की शादी थी बेटी की, उसका जेवर कहीं और रह गया, आप उसको कर्ज नहीं दोगे? उसके जो वो परेशान हुए उस जनता को आप, क्या ये कंपनी पैसे नहीं देगी? ये दिव्य ज्ञान वाले नेता लोग, पब्लिक से तो कुछ पूछनी ही नहीं है, पब्लिक का तो कोई औचित्य इस कंट्री में नहीं है। यही घटना किसी और कंट्री में हुई होती तो पीएम और सीएम और राष्ट्रपति का घर जल गया होता। इस कंट्री में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना गुलाम देश मैंने तो जिंदगी में, हम पैदा हुए इसके लिए हमको दुख है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए जहां लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरे सदन क्यों चुप है? हम लोग क्यों चुप हैं? और इस युग में पैदा हुए हम जहां हमें कुछ करने की रास्ते नहीं है, बांध दिया गया गलत कानून से। इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया में कभी नहीं हुई। एक भी टीवी चैनल नहीं चलाता है कुछ भी। हम वे सरकार जो झुक गई है कंपनी के पास, गुलाम हो गई, पूरी संस्थाएं 3 आदमी के हाथ गिरवी रख दिए गए, पूरा देश मोनोपोली, कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले नियम बनाए गए सरकार के द्वारा और वो नियम वापस लेना पड़ा। कल इंडिगो पर वो नियम लागू नहीं होगा। एक तरफ अदानी को के हाथ में दे दो और दूसरी तरफ जो पब्लिक के लिए टाइम टेबल बनाया गया, सरकार कहती है कि पटना जब हम आएंगे तो 7,000 रुपया मैक्सिमम फेयर होगा। यह पॉलिसी है, यह आदेश है, लेकिन फेयर होता है 40,000 रुपये, 46,000 रुपये। जब शादी हो तो 50,000, जब पर्व हो तो 40,000, जब कोई घटना घट जाए तो 40,000, जब कोई क्राइसिस हो तो 40,000, तब टिकट नहीं मिलेंगे। बाहर सरकार, ऐसी सरकार जो अपने ही जनता को इस बंधक बना दिया। हम बंधक हैं इस पूंजीपति के सामने।
इस उद्योगपति के सामने। हमारा ईमान, हमारी जमीर, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी अभिव्यक्ति गुलाम हो चुकी है। और आज हम बंधक बने हुए हैं पूरे के पूरे एक कंपनी इंडिगो के नीचे, और सरकार मुखदर्शक बनी हुई। हमारे बच्चे खिड़की पीट रहे हैं, हमारी मां बच्चों को गोद में लेके तड़प रही है। एयरपोर्ट पर 200-300 रुपये में एक समोसा मिल रहा है, 300 रुपये में एक समोसा, फिर भी हमारे बच्चे भूखे। बंधक बना दिए। हम समझ नहीं पा रहे कि ये एक प्रकार का भारत के पूंजीवाद का एक प्रकार का मॉडल क्या है। सरकार इन पूंजीपतियों के साथ शेयर क्यों रहती है? एफएसटीसी को अदानी ने खरीद लिया, उसी दिन से खेल की शुरुआत हुई। हम जब कभी कभी कैंसिल हो गया, रिवाइज कर दिए, रिशेड्यूल करने जा रहे हैं, हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लगभग मैं कुछ खेल को समझिए। जब मैं आज इतना ज्यादा परेशान हूं, पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि कल किसी भी कीमत पर इस सरकार को तब तक नहीं चलने दिया जाए जब तक यह सरकार इन कंपनियों के गुलामी से हम सबको बचाता नहीं है। हम कई बार सदन में उठा चुके हैं, हर चीज प्लेन में बेचता है, पानी बेचेगा, इतनी छोटी खाने बेचेगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग क्या क्या खरीदें। जरा हमें बताइए। हमारे देश के बाहर कई देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, मेरे यहां क्यों? हमारे देश के बाहर एक भी मिनरल वाटर नहीं मिलता है, आम पानी हम पीते हैं, भारत में क्यों? और अब क्योंकि सारे अस्पताल, सारी पानी, सारी बिजली, सारा गैस, फल सब्जी, दूध, सब पर मात्र 3 आदमी का अधिकार है, और सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा। हम बंधक हैं, विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, अच्छे दिन आ गए,
गरीब ने तो समझा नहीं, किसान जब 1300 मरे थे तब समझा नहीं, जब छात्रों का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तब समझा नहीं, जब हमारी नौकरी खत्म कर दी गई तब समझे नहीं, जब हर चीज प्राइवेट हो गया तब समझे नहीं। अब तो समझिए, कब तक फंसे रहिएगा हिंदू मुसलमानों में। यही मेरा आपसे कहना था। हम सबको कल सदन नहीं चलने देना चाहिए। हर कीमत पर यह सदन चलना ठीक नहीं है। और अदानी अंबानी को किसी भी कीमत पर, जो भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है, इससे बड़ा, दोनों से बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। भारत के 100% संपत्ति पर इन 3-4 लोगों का अधिकार हो गया, जो आने वाले समय में भारत छोड़ के भाग जाएगा। एक फल के, मात्र एक फल का छोटा सा बाग से अदानी इतना बड़ा अरबपति खरबपति, दुनिया का चौथा आदमी कैसे बना? एक फल, मात्र हिमाचल में एक फल का बाग लिया था। और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट 4 जज को नियुक्त करे और इंडिगो के खेल की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई की इंक्वायरी हो, और इसमें पीएम इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व हो उसको जेल की सजा हो। यदि ऐसा नहीं करती है तो मेरे जैसा लोग ये मान लेगा कि 3 संस्थाएं तो हमारी भ्रष्ट हो ही गई, हमारी जमीन तो बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे लिए कोई काम के नहीं बचे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सर्वोच्च न्यायालय से, आज ही आप सो मोटो नोटिस लें। हर दिन इस देश की जनता के लिए कभी भी न्यायालय खुल सकती है, ये मेरा आग्रह है। देश के नेताओं से कोई उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों का पैसा सारे नेताओं के घर में जाता, सारे पार्टी को इसका फंडिंग होता है। यही मैं आपसे कहने के लिए आज सुबह में मैं अपने दिल की बात कहना चाहता था, क्योंकि 3 दिनों से मुझे लग रहा था कि अब कोई वार्ता होगी, कोई सुधरेगा, कुछ चर्चाएं होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं याद दिलाऊंगा, यह खेल आज से नहीं, यह खेल अटल जी के समय से लेकर के आज तक नंगा खेल चलता रहा, और नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद यह पूरी की पूरी देश 2-4 व्यक्ति के हाथे मोनोपोली दे दी गई। और अब जब किसी के हाथ मोनोपोली हो जाती है और 70% उसका स्टॉक पूरे कब्जा हो जाता है, तो फिर देश की जनता